बच्चों, ये आपकी हिंदी की क्लास है। ये क्लास 7 के बच्चों के लिए है। किसकी क्लास है ये? हिंदी की क्लास है, क्लास 7 के बच्चों के लिए। आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज पाठ 2, हिंदी का क्या? पाठ 2, जिसका नाम है राजधर्म। क्या नाम है? राजधर्म, मतलब राजा का धर्म। आपको समझ में आ गया। इस चैप्टर में क्या है, पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते, फिर इसके बाद इसके शब्द और प्रश्न उत्तर आपको लिखने होंगे। और कुछ प्रश्न उत्तर मैं दूंगा, उसके आंसर आपको खुद अपने आप ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले देखिए, ये चैप्टर का नाम है राजधर्म। क्या नाम है इस चैप्टर का? राजधर्म। इसमें होता क्या है, एक ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा रहता है। कौन था? राजा था। कैसा था वो? बहुत ही अच्छा राजा था, मतलब हमेशा अच्छे काम करता था। सत्य, अनुचित, अधर्म, सधर्म सारी बातें वो जानता था। वो अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखता था, अपनी प्रजा की संतुष्टि में सारा काम करता था। वह राजा कैसा था? सदा सत्य था, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता, मतलब सही गलत का वो हमेशा ध्यान रखता था, क्या सही है क्या गलत है। और कभी भी अपनी प्रजा के ऊपर क्या नहीं करता था, वो अत्याचार नहीं उठाता था। देखा होगा कुछ राजा अपनी प्रजा को बड़ा तंग करते हैं, उनसे कुछ वसूलना वसूलते हैं या उनको परेशान करते हैं, उनको काम नहीं करने तो उनकी ज़मीन हथियाते हैं। पर ये राजा वैसा नहीं था, ये राजा बहुत ही अच्छा था। एक दिन इस राजा ने क्या किया, वह सोचता रहा कि मैं इतने अच्छे अच्छे काम करता हूँ, कोई तो इस राज्य में ऐसा होगा जो मेरी बुराई बताएगा मुझको। कोई बात नहीं हुई। राजा क्या करते हैं, राजा एक दिन निकल पड़े कि कहाँ पे? एक व्यक्ति को ढूंढने गए जो उसके दोषों को बता सके, जो उसके क्या बता सके? दोषों को, मतलब उसकी कमियों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो राजा को बहुत मिले, पर कोई उसके दोष बताने वाला नहीं मिला। अंतःपुर, राज दरबार नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे। मतलब जो राज दरबार था, राजा का राजा जहाँ रहता था, राज दरबार के बाहर अगर कोई भी जाता है तो वो हमेशा राजा की बड़ाई बताते थे, बुराई कोई बताता नहीं था। तो राजा ने निश्चय कर लिया कि मैं अब ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगा जो मेरी बुराई बता सके। राजा ढूंढने निकले। राजा ने पूरा नगर पूरा राज्य छान लिया, पर उसको कोई व्यक्ति नहीं मिला। फिर राजा ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचे? हिमालय पर्वत तक पहुँचे। वहाँ पहुँच के राजा हिमालय पर्वत में जब राजा पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे एक ऋषि से बौद्धिस्ट के आश्रम पर पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे थे? बौद्धिस्ट के आश्रम में, जो कहाँ था? घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ शुरू में हिमालय प्रदेश में स्थित बौद्धिस्ट के आश्रम था, वहाँ पर पहुँचे। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। राजा ने उन्हें क्या किया? श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बौद्धिस्ट ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। बौद्धिस्ट ने राजा ने क्या पूछा? कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। राजा गया और चुपचाप आश्रम में बैठ गया। उसने वहाँ ऋषि किसी को बताया नहीं कि मैं राजा हूँ। क्यों? शायद वो ऋषि उसकी बुराई बताते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। बौद्धिस्ट जंगल से पके गोदे लाकर खाता था। बौद्धिस्ट जंगल से क्या लाकर खाता था? पके गोदे लाकर खाता था। कोई बात नहीं। बौद्धिस्ट क्या हुआ? जंगल गया, वहाँ से पके गोदे लाकर लाया। उसने शक्कर के समान, वो गोदे कैसे होते थे? वह गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान हमेशा कैसे होते थे? मीठे होते थे। उन्होंने राजा को महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो, ये कहा। राजा को क्या खिलाया था? बौद्धिस्ट ने गोदे, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। राजा को गोदे कैसे लगे? बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगे राजा को वो गोदे। अब क्या हुआ? उसने बौद्धिस्ट से पूछा, भंते क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। मतलब जो ऋषि, जो राजा था, उसने बौद्धिस्ट से पूछा कि भंते ये क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। तब महापूर्ण राजा निश्चय ही धर्मानुसार न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्याय होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वाधीन हो जाते हैं। मतलब कि अगर राजा अच्छे काम करता तो जंगल की सारी चीज़ें खुशहाल और अच्छी और मीठी सारे फल होते, और जब राजा बुरे काम करने लगता था जंगल की क्या होती थी? सारी चीज़ें तबाह हो जाती थी, हर चीज़ कड़वी हो जाती थी। राजा ने कहा क्या बात है। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजर रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। मतलब सारा राज्य कैसा हो जाता है? दूषित, बर्बाद हो जाता है, खत्म जिसको कहते हैं। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं। कैसी होती हैं? शक्तिवर्धक होती हैं। और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा तेजस्वी ओजस्वी बना रहता है। ओजस्वी मतलब कमजोर, तेजस्वी मतलब ताकतवर, ओजस्वी बना रहता है सारा राज्य। बनते ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना बौद्धिस्ट को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। राजा ने उसको प्रणाम किया और राजधानी अपनी चला आया प्रणाम करके उसको। अब जब राजा अपनी राजधानी पहुंचा तो उसने कहा
क्या बुद्धिस्ट की बात सच थी? तो उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने राज्य पे सब पे अत्याचार करना शुरू कर दिया, और कितनी सच्चाई ये पता करने के लिए उसने क्या किया था, अपने राज्य को पहुँच करके सबको परेशान करना शुरू कर दिया, राज्य को दूषित करने लगा, मतलब किसी को भी अच्छे काम नहीं करेगा, हमेशा गलत पर काम करने लगा। हुआ क्या, ये सब करने के बाद राजा कुछ दिन बाद फिर हिमालय पर्वत गया, वहाँ पे जंगल में वहीं आश्रम में गया, वहाँ पे जाकर उसने वही गोदे फिर खाए, पर अब की वो गोदे कैसे लगे, कड़वे लगे। तो राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भलते ये बड़े कड़वे हैं। महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्याय हो गया। मोदी ने क्या कहा था कि महापुण्य जो राजा हैं वो अवश्य अन्याय और अधार्मिक हो गए हैं। राजा के अधार्मिक और अन्याय होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती है। ये पहले ही मोदी ने बता रखा था कि राजा अगर अधार्मिक कर्म करेगा तो सारे फल फूल क्या हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, स्वाद रहित हो जाती। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओझलित हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बुद्धिस्ट ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बैल नेता, समझे, बैल नेता यदि टेढ़ा हो जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गाय टेढ़ी जाती हैं, यह कारण सभी गाय टेढ़ी जाती और मार्ग से भटक जाती है। इसी प्रकार मनुष्य में भी जो श्रेष्ठता होती है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़ा मार्ग से जाता अधर्म करता है तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है। सारी प्रजा किस पर चलती है, कुमार्ग पर चलती है। और अधर्म की बात करें अगर जहाँ अधर्म करने लगती, राजा ही नेता होता है। राजा कौन होता है, नेता होता है। और गाय कौन होती है, पूरी प्रजा। जब राजा ही टेढ़ा चलेगा तो पूरी प्रजा तो टेढ़ी चलेगी। और नदी पर इसी प्रकार मनुष्य में जो श्रेष्ठता मानी जाती है वही नेता माना जाता है। जो मनुष्य में कैसा माना जाता है, श्रेष्ठ मतलब अच्छा, वही कौन क्या माना जाता है, नेता। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र कैसा होता है, सुख को प्राप्त करता है। बोधिर से यह निश्चय प्राप्त कर राजा ने अपना राज्य होना प्रकट किया और विनय पूर्वक बोला, भंते मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया। राजा ने क्या बोला, किसने बोला था, फिर बोधिष्ठ ने, राजा ने नहीं बोला था। बोधिष्ठ ने क्या बोला, भंते मैंने ही पहले गोदों को मीठा कर फिर कड़वा किया। भंते मैंने ही ये गोदे को मीठा कर फिर उन्हें मीठा करूंगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने देंगे, यही मेरा संकल्प और व्रत है। राजा का क्या कहना था, क्योंकि भाई बोधिष्ठ ने उसको गोदे खिलाए, वो बड़े मीठे लगे तो भाई राजा ने सोचा कि ये मीठे हैं। फिर बोधिष्ठ ने राजा ने बोधिष्ठ से पूछा तो बोधिष्ठ ने क्या कहा था, अगर राजा धार्मिक काम करेगा तो ये कब कैसे हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। तो राजा ने वही किया और फिर आया तो उसने देखा ये कड़वे हो गए। तब राजा ने बोधिष्ठ कहा कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे ये कड़वे हों, हमेशा ये सदैव ही मीठे रहेंगे। बोधिष्ठ को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्व राज करने का लगा। उसका राज्य फिर धान्य से भर गया। उसका राज्य कैसे भर गया था, धन और धान से भर गया था। अब इसे शब्दार्थ आप लोग लिख लो, पहले लिखो। चलो, विवेकशील, विचारवान, शब्दार्थ लिखने हैं इसके, विवेकशील, विचारवान। अंतःपुर, रनिवास, दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, सुरमय, रमणीक, ओज, कांति, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अनुसरण, पीछे चलना, संकल्प, दृढ़ निश्चय। ठीक, इतना हो गया। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर वो आप लोग लिखिए। राजा कैसे व्यक्ति को ढूंढता था, राजा कैसे व्यक्ति को ढूंढता था। राजा ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उसके अवगुण व दोष बता सके। राजा ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उसके अवगुण व दोष बता सके। दूसरा प्रश्न, राजा घूमता हुआ कहाँ पहुँचा, तो इसका उत्तर होगा राजा घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुँचा। दूसरा उत्तर क्या होगा, राजा घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुँचा। तीसरा प्रश्न, राजा किसके आश्रम पर पहुँचे थे, तो क्या होगा, राजा हिमालय प्रदेश में स्थित बौद्धिस्ट के आश्रम पर जा पहुँचे थे। कहाँ पर पहुँचे थे, हिमालय प्रदेश में स्थित बौद्धिस्ट के आश्रम पर जा पहुँचे थे। चौथा प्रश्न, बौद्धिस्ट ने जंगल से क्या लाकर राजा को खिलाया, इसका क्या उत्तर होगा, बौद्धिस्ट ने जंगल से पके गोदे लाकर राजा को खिलाए। इतना आप लोग कर लेंगे। इसके बाद मैं कुछ प्रश्न और दे रहा हूँ, वो आप लोगों को अपने आप लिखने होंगे उसके उत्तर।
ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था? पहला प्रश्न, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था। दूसरा प्रश्न, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था। तीसरा प्रश्न, बोधिसत्व ने राजा के गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया। चौथा प्रश्न, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया। पांचवा प्रश्न, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता, कथन का आश्य बताएं। इन सभी के उत्तर आपको अपने आप लिखने होंगे और अपने आप लिख करके तुरंत ही व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है आप लोगों को, ओके बच्चों, ठीक है। आपकी हिंदी क्लास अब ओवर होती है।